गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं अभी तक शक्ति को निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अभी तक हमने जो किया है वो पहले किए हैं हमने। सबसे पहले स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले, और उसके बाद किए हैं हमने स्पीड को बढ़ाने वाले, उसके बाद किया फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले, और आज हम जो कर रहे हैं वो है एंडोरेंस या टॉलरेंस, जिसको बोलते हैं सहन क्षमता या सहन शक्ति। तो कोई भी गेम है, जब हम उसको खेलते हैं तो उसके लिए गेम कह लें या एक्सरसाइज कह लें या कोई भी मेहनत का काम, चाहे वो आप अपने किसी फॉर्म पे कर रहे हैं, अपनी शॉप पे कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री पे कर रहे हैं, तो उसको सहने की जो क्षमता है वो आप में कितनी होती है। तो ये डिपेंड करता है सहन क्षमता पे। और इसको कौन कौन से कारक निर्धारित करते हैं। हम मान लो आप किसी ऐसे काम में बिजी हैं या कोई आपका आपका आप किसी ऐसी जॉब पे हैं जहां आपको निरंतर खड़ा रहना है, तो क्या आप अपने आप को पूरा दिन खड़ा रख पाते हैं या नहीं, तो उससे आपको क्या दिक्कत होती है, क्या आप सारा दिन बैठने में सक्षम हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सहन क्षमता पे निर्भर करती हैं। और सहन क्षमता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है इसमें एरोबिक क्षमता, एरोबिक कैपेसिटी। किसी भी कार्य को निरंतर करते रहने से मांसपेशियों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप कंटिन्यूस कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए ऊर्जा चाहिए। इसीलिए लोग जो हैं वो कई बार वो सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं और वो एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। तो वो इसीलिए ही होती है क्योंकि हमें हमारे शरीर को कंटिन्यूस जो है वो ऊर्जा चाहिए, जिसकी आपूर्ति ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जा सकती है। ऑक्सीजन जहाँ कम है तो वहाँ थकावट आदमी जो है वो ज़्यादा जल्दी महसूस करता है, और जहाँ ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है वहाँ आपको ऑक्सीजन से भी एक किस्म की एनर्जी जो है वो मिलती जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ों के द्वारा वातावरण से ली जा सकती है। ऑक्सीजन आपको पता ही है ब्रह्मांड में है, और जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये जो इसीलिए ही जितने भी ये हम एक्सरसाइज करते हैं या सैर करते हैं या कोई भी गेम करते हैं वो खुले ग्राउंड्स के अंदर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है। और फेफड़ों के द्वारा रक्त में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा क्रियाशील मांसपेशियों को भेज दी जाती है। यानी जो भी मांसपेशियों, जो भी फेफड़ों ने अपना ऑक्सीजन ली है वो सारे शरीर में पहुंच जाएगी खून के जरिए। तो ये एरोबिक क्षमता कहलाती है। उसके बाद आता है लैक्टिक अम्ल को सहनशीलता, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। 10 सेकंड अथवा इससे अधिक समय का निरंतर चलने वाली गतिविधियों के लिए लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता चाहिए होती है। लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में एक एसिड होता है जो जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, और कोई भी कार्य करने के लिए इस एसिड की जो है वो आवश्यकता ज़्यादा रहती है, और उसको यह सहनशीलता सुधारने में सहायक होता है। और ये इसे प्रशिक्षण के द्वारा सुधारा जा सकता है, यानी ट्रेनिंग के द्वारा आप इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है गतिविधि मितव्ययता, मूवमेंट इकोनॉमी। सहन शक्ति निष्पादन हेतु मितव्ययी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। सहन शक्ति खेलों में सही तकनीक ऊर्जा की बचत कर सकती है। तो इसमें यह भी है कि हम किसी भी अपनी सहन क्षमता को बढ़ाने के लिए
लगातार प्रयास करने से या लगातार उसको करके रखने से तो मितव्ययता से जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट मसल्स कंपोजिशन, मांसपेशियां संरचना। ये भी हमारे शरीर पे डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कैसा है। अभी हमारे शरीर में जो है वो एंडोमॉर्फी और मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी, ये हमारा शरीर 3 तरह के उससे बना होता है। तो जो एक्टोमॉर्फी वाला शरीर होता है वो ज़्यादा सहनशील होता है, और जो खिलाड़ी होते हैं वो आमतौर पे इसी शरीर के मालिक होते हैं, एक्टोमॉर्फी। तो इसमें इनकी विशेषता यही होती है कि इनके अंदर जो स्लो ट्विच फाइबर एरोबिक गतिविधियां अथवा सहन शक्ति क्रियाकलाप हेतु सर्वश्रेष्ठ रूप से काम करती हैं। वे लंबी अवधि तक कम स्तर पर शक्ति उत्पन्न कर सकती हैं। यही कारण है कि सहन शक्ति से संबंधित कार्य हेतु सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमारे को थकान महसूस हो रही है या उसको नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं हो रहा है, कई बार कोई प्लेयर खेल रहा होता है, खेलते खेलते इतना बुरी तरीके से हाँफने लग जाएगा कि वहीं बैठ जाएगा, और उसके जैसे बास्केटबॉल मैच में हम अक्सर देखते हैं स्कूल में भी कि भागते भागते बहुत ज़्यादा थक जाएगा, सांस फूल जाएगा, फिर वो अपनी जगह किसी दूसरे प्लेयर को कहेगा कि तू खेल 5 मिनट, और फिर वो रेस्ट लेके दोबारा आता है गेम में। तो खेलने में वो बच्चा बेहतर होता है, लेकिन उसकी सहन क्षमता जो है, वो टॉलरेंस जो है वो इतनी नहीं होती है। तो इसको प्रशिक्षण के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे शेयर करें। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।